हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएम की करंट सिचुएशन क्या है, इसको लेके मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और देखिए, ये वीडियो जब आप सुनेंगे तो शायद बहुत सारे डीएफ को इस पर ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो पेन मिलता है सिर्फ डीएफ को ही पेन मिलता है, बाकी डीएम तो इंजॉय करते हैं, उन्हें तो किसी बात की फ़िक्र ही नहीं होती है। सारा जो झमेला होता है ओनली डीएफ के साथ ही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ डीएफ हैं जो बिलीव भी करेंगी, उनको एनर्जी भी समझ आएगी और वो खुद ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे डीएम के साथ भी हो रहा है। तो ये कैसे आप जानोगे कि ये एनर्जी जो है वो आपके डीएम की भी है, तो ये भी मैं आपसे बताऊंगी। लेकिन मैं पहले बताना चाहती हूँ कि आखिर में अभी चल क्या रहा है डीएम के साइड पे। पहली बात तो देखो, उनकी मम्मी हो गई या उनकी वाइफ जो कार्मिक है, उनके साथ इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है आपके डीएम का, बेमतलब की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और स्पेशली जो डीएम अनमैरिड है, शादी को लेके बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप शादी करो, उनके मम्मी की तरफ से, या फिर जिनके साथ अभी तक थे वो प्रेशर डाल रही हैं कि अब तो हमें शादी करनी पड़ेगी। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, बवाल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इतनी अच्छी मुझे देखने के लिए मिल रही है कि डीएम खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। और ये आप मानो या ना मानो, लेकिन ये हो रहा है। डीएम ने साफ अपने घर में मना कर दिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। भले उस चीज़ को वो जो भी नाम बोले कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, या फिर मैं तैयार नहीं हूँ, या फिर उन्हें लग रहा है कि जो डीएफ को मैं जगह दे सकता हूँ वो मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। वो बातें तो अपने घर में नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ वो बहाना लगा रहे हैं जहाँ पे शादी के लिए मना कर सकें। लेकिन फैमिली वाले सुनने को तैयार नहीं हैं, तो इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। और डीएम भी अड़ के बैठ गए हैं कि अब मैं अपनी जो लाइफ है उसका डिसीज़न मैं खुद लूँगा। ओके, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा मुझे बताने के लिए कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं हूँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि डीएम अभी स्टेबल नहीं है। फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी करो, लेकिन डीएम को पता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, या मेंटली वो अभी प्रिपेयर नहीं है। शांति उनको मिल ही नहीं रही है क्योंकि अवेकनिंग चल रही है। तो इस दौरान तो शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जो भी हो रहा है उसमें वो स्टैंड ले रहे हैं। उनका थ्रोट चक्र इतनी अच्छे से ओपन हुआ है कि खुलकर अपनी बातों को रख पा रहे हैं। जो भी दिल में है सामने बता रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी परेशान कर रही है वहाँ से भी वो कट ऑफ हो रहे हैं। उनको भी डायरेक्टली वो बोल पा रहे हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, या मैं अभी शादी नहीं कर पाऊँगा। या उनके बीच में जो भी बहस हो रही है वो बता रहे हैं बिल्कुल समझदारी से कि शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमने सोचा था, प्लान भी किया था कि हम शादी करेंगे, हमने फ्यूचर भी डिसाइड किया था सब कुछ, लेकिन इतने आगे आने के बाद मुझे अब फील हो रहा है कि ना मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, ना ही तुम मेरे लिए बनी हो। और इसीलिए हमें इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। आगे अगर हम कैरी करके जाते हैं इस रिश्ते को तो वो दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ना मैं खुश रह पाऊँगा, ना ही तुम खुश रह पाओगी। ये चीज़ साफ साफ डीएम अपनी थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी उनकी गर्लफ्रेंड, थर्ड पार्टी उनकी मम्मी उनको बता रहे हैं लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा हो रही हैं शादी को लेके। और जो डीएम मैरिड हैं उनकी वाइफ ये कंप्लेन कर रही है कि जब से मेरी शादी हुई है मुझे वो खुशी वो प्यार नहीं मिल पाया है। क्योंकि देखो, साथ में तो रहते हैं लेकिन पता तो चलता होगा ना कि हम जिसके साथ हैं, जो हमारा पार्टनर है, वो हमें कितना प्यार कर रहा है। एक तो होता है दिखावा का प्यार, और एक होता है कि हमें फ़ील हो जाता है कि हाँ, सचमुच में ये पर्सन मुझसे अटैच्ड है या मुझसे प्यार करता है। लेकिन उनको अब समझ आ रहा है कि सिर्फ ज़िम्मेदारियों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, बाकी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है। और इस बात को लेके दोनों के बीच में बहुत बहस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है लेकिन एक ही बात को लेके बहस हो रही है, शादी।
ओके। शादी हो गई है तो भी बहस, नहीं भी हुई है तो भी बहस, बवाल, सब कुछ अभी इस टाइम हो रहा है। तो डीएफ ये रही बात आपकी डीएम की करंट सिचुएशन की, लेकिन आप कैसे जानोगे कि ये सब कुछ मेरे डीएम के साथ हो रहा है? ओके। पहला देखो, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, मतलब डेली बात हो रही है, 2-4 दिनों के बात हो रही है, या फिर हफ्ते में एक बार भी अगर बात हो रही है, आपको पता है कि डीएम अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है। तो यहाँ पे डीएम खुद आपसे शेयर ज़रूर करेंगे कि ऐसा कुछ मेरे घर पे हो रहा है, मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है, जहाँ पे मैं खुद स्टैंड ले रहा हूँ, मैंने साफ मना कर दिया है। या फिर अगर पूरी तरीके से नहीं बताएंगे तो ये तो ज़रूर बताएंगे कि मेरे घर में भी मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मेरे घर वालों के साथ, या फिर मेरी बातचीत नहीं हो रही है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि क्या बात है। ओके। अगर आप पूछ रहे हो, 1-2 बार नहीं बता रहे हैं, तो आप लेट गो करो, लेकिन बात यही है। ओके। अगर मैरिड हैं तो बता सकते हैं कि वाइफ के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर आपको पता है कि डीएम थर्ड पार्टी में है, कोई लड़की है, आप उनसे बात कर रहे हो एज अ फ्रेंड, तो भी बताएंगे कि उसके साथ अब मैं नहीं रह सकता हूँ, हम दोनों अलग हो गए हैं, या एक डिसीज़न ले लिए हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों समझ रहे थे कि ये प्यार है, लेकिन ये प्यार बिल्कुल भी नहीं था। तो ये भी आपसे बता सकते हैं। ये तो रही बात उन डीएफ की जो अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो डीएफ और डीएम कांटेक्ट में नहीं हैं, वो सैड स्टेटस लगा सकते हैं। कांटेक्ट में नहीं है मीन्स आप व्हाट्सएप में तो हैं, इंस्टा में तो हैं, तो वहाँ पे कुछ सैड स्टेटस लगा सकते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। तो इससे भी जान सकते हो कि ऐसा कुछ आपके डीएम के साथ हो रहा है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो भी आपको बता सकते हैं कि वो अभी परेशान है, उसके घर पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही है शादी को लेके। ड्रीम्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि परेशान हैं, रो रहे हैं। ओके। और ज़बरदस्ती उनको शादी करवाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है मंडप पे, इस तरह की कोई सिचुएशन आपको दिखाया जा सकता है, मतलब ज़बरदस्ती ही सब कुछ उनके साथ हो रहा है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि उनके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है, या फिर वो अपनी बातों को रख रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, जो दिल पे है खुलकर बोल पा रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये भी आपको दिख सकता है। और नंबर में आपको 1111 नंबर, 369, 888, 111, 000 और 986, 896, इस टाइप के नंबर आपको बहुत पॉपअप हो सकते हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव साइन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप जैसे कि दरगाह जा रहे हो, आप मंदिर गए हो, तो वहाँ पे कुछ कॉइन आपको मिल सकते हैं, कुछ फ्लावर आपको मिल सकते हैं, जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं रहती है ना, वो जब आपको मिलता है तो आपको पता ही चल जाता है कि ये एक ब्लेसिंग है। तो यस, ये एक ब्लेसिंग ही है जो आपके लाइफ में अब आ चुकी है। जितना भी आपने हार्ड वर्क किया, जितना भी आपने स्ट्रगल किया, फेस किया, इतनी सारी सिचुएशन को, जब से आपकी अवेकनिंग हुई, इतना पेन, ट्रिगर, क्लींजिंग, हर चीज़ झेलते झेलते अब जब यहाँ पे पहुँचे हो, तो इसका रिज़ल्ट तो इतना ब्यूटीफुल आपको मिलेगा कि आपको उम्मीद ही नहीं होगी कि ऐसा कुछ मिल सकता है मुझे। मतलब कई डीएफ हैं जो इस जर्नी में, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, उनको बिलीव नहीं होता है कि क्या मेरे लाइफ में खुशियाँ आएगी, क्या मेरा डीएम भी स्टैंड लेगा, क्या वो मना करेगा शादी के लिए, या जो मैं फ़ील करती हूँ अपने डीएम के लिए वो भी मेरे लिए फ़ील करता है क्या, उस वजह से क्या वो खुद के फैमिली के अगेंस्ट जा सकता है क्या। तो ये सब कुछ ज़रूर होगा डियर, प्लीज़ पेशेंस रखिए और ट्रस्ट ज़रूर रखना है। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए। अगर इतना निगेटिव आप सोचते हो कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वो वैसा ही होगा। अगर सिचुएशन आपको दिख रही है अभी कि डीएम के घर पे अभी सब कुछ ठीक है, तो भी आपको यही सोचना है कि वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो पहले रखेंगे। जब आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है तो वैसा ही सब कुछ होगा। ओनली आपको पॉजिटिव सोचना है, आपके जो थॉट्स हैं उसको भी पॉजिटिव रखना है, हर वक्त पॉजिटिव रहिए। डीएम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये एफर्मेशन आप कंटिन्यू, जब तक आप अवेयर रहते हैं, आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए
क्योंकि डीएम जब थर्ड पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे ये बिलीव करना कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस पर भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होगा वैसा ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो पहले तो देखिए कि अगर कुछ भी निगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो उसको निकाल फेंको अपने अंदर से। आप चक्रास कर रहे हैं इस टाइम, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, अपना रूट चक्रा पे ज़्यादा टाइम दीजिए। डीएम का डर है या बोल नहीं पा रहे हैं या जो आपके लिए फीलिंग्स है बता नहीं पा रहे हैं, उन सब को बाहर निकालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने अंदर काम करिए। और अभी डीएम के लिए खुद आप क्रेव कर रहे हो, उनसे मिलने का इतना मन हो रहा है आपको, क्योंकि ये डीएम की एनर्जी है। डीएम आपसे मिलना चाहते हैं इस टाइम, परेशान हैं, बहुत दिल खोल के आपसे बातें करना चाहते हैं। बचपन में जो भी कुछ हुआ है सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे मिलकर बताना चाहते हैं। और डीएम प्लीज़ अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि ये टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन पर अटैक्स भी होंगे। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बात हो या ना हो, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। और आप टेलीपैथी में भी उनको बहुत सारे मैसेज भेज सकते हो, जहाँ पे आप उनको गाइड करते रहिए और उसके बाद लेट गो कर दीजिए। दिन भर सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि टेलीपैथी करने से क्या एनर्जी जाती है? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे अपने डीएम को गाइड करना चाहिए या आपको एनर्जी पीक हो रही है, सैड वाली एनर्जी, बहुत क्राइम वाली एनर्जी, तो वहाँ पे टेलीपैथी में बात करना कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो डीएफ ये बहुत प्यारी एनर्जी है आपके डीएम की, जहाँ पे वो खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हैं, जो पसंद नहीं है वो अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।